कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर पट्टी लगी हुई होती है और उसकी नाक में एसिड डालकर उसे टॉर्चर किया जाता है। फिर उसे एक बड़े हथौड़े से बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद में हम जेनिफर नाम की एक सुपर मॉडल को देखते हैं जो अमेरिका की सबसे चर्चित और खूबसूरत मॉडल्स में से एक है। उसकी तस्वीरें हर मैगजीन, हर होर्डिंग और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। जेनिफर अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है, लेकिन उसका एक पेट डॉग भी है। रात में जेनिफर तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए गाड़ी में बैठती है, पर हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जेनिफर को इसका अंदाजा नहीं होता। पार्टी में जेनिफर ड्रिंक करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी ड्रिंक में किसी ने बेहोशी की दवा मिलाती है। ड्रिंक पीने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता और उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो हवा खाने के लिए पार्टी से बाहर जाती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को एक बंद सेल में पाती है। जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसे वहाँ 4 बंद लॉकर दिखते हैं। साथ ही कमरे में कई कैमरे लगे हुए दिखते हैं, जिनसे उस पर निगरानी रखी जा रही होती है। जेनिफर देखती है कि कमरे में उसका मेकअप, कपड़े और जूते सब कुछ मौजूद है। ये देखकर वो समझ जाती है कि किडनैपर ने उसके अपार्टमेंट से ये सारी चीजें लाकर यहाँ रखी हैं। तभी दीवार से एक ड्रॉर निकलती है जिसमें वही हेल्दी जूस होता है जो वो रोज पीती है। जेनिफर जूस को फेंक देती है। उसे अब तक समझ आ चुका होता है कि किडनैपर उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए सारे सामान फेंकने लगती है और उसे वहाँ से जाने देने के लिए कहती है। तभी कमरे में बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है, जिससे जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो खुद को सेल से बाहर टॉर्चर चेयर पर बंधा हुआ पाती है। उसके सामने एक मास्क पहने किडनैपर यानी कि किलर खड़ा होता है। वो जेनिफर को टीवी पर उन पीड़ितों की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिन्हें उसने टॉर्चर करके मार डाला था। ये सब देखकर जेनिफर सहम जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। एक औरत पर तो एसिड से शावर कर दिया गया था। ये देखकर जेनिफर डर जाती है और किलर से उसे छोड़ने की विनती करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उस पर भी एसिड का शावर करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब जेनिफर को होश आता है तब वो अपने सेल में होती है। वो अपने चेहरे पर पट्टी बंधी हुई पाती है। वो आईने के सामने जाती है और देखती है कि उसके चेहरे पर घाव है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि ये घाव नकली है। किलर ने उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ऐसा किया है। तभी शावर ऑन हो जाता है, जिससे वो डर जाती है। फिर दीवार के अंदर से ड्रॉर निकलता है जिसमें जेनिफर के मैगजीन और पहले लॉकर की चाबी होती है। जेनिफर जब लॉकर खोलती है तब उसमें उसे एक ब्लैक ड्रेस मिलती है। किलर चाहता है कि जेनिफर वो ड्रेस को पहने, पर जेनिफर ड्रेस पहनने से मना कर देती है। तब किलर कमरे में बहुत तेज लाइट्स और तेज आवाज चला देता है, जिससे जेनिफर सहन नहीं कर पाती और अपने कानों को ढककर बेड के नीचे चली जाती है। तभी उसे नेल शार्पनर दिखता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात में जेनिफर नेल शार्पनर से कमरे में मौजूद वेंट खोलती है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर किसी लड़की के नाखून का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि इससे पहले भी कोई लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है, पर वो कामयाब नहीं रही होगी। जेनिफर आगे बढ़ रही होती है, तभी किलर को पता चल जाता है कि जेनिफर भागने की कोशिश कर रही है। वो वेंट चीरकर जेनिफर को पकड़कर बेहोश कर देता है। जब जेनिफर को होश आता है तब वो खुद को टॉर्चर चेयर पर बंधी हुई देखती है। उसके सामने किलर होता है। वो उसे छोड़ने को कहती है और कहती है कि इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वो पैसे देने को तैयार हो, पर किलर को पैसे नहीं चाहिए। वो फ्रिज खोलता है जिसमें उसने इंसान के बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं, जिसे वो मिक्सर में डालकर उसका जूस बनाता है और जेनिफर को जबरदस्ती पिला देता है, जो कि काफी भयानक होता है, जो जेनिफर के लिए एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। वो ये सब सहन नहीं कर पाती और फिर से बेहोश हो जाती है। जब जेनिफर को होश आता है तो किलर जेनिफर को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो किलर की बात नहीं मानती तो वो कभी तेज लाइट से उसकी आंखें जलाने की कोशिश करता है, तो कभी तेज साउंड से उसकी हर चीख, हर आंसू को दबाने की कोशिश करता है। उस किडनैपर के लिए ये चीज अब मनोरंजन बन चुका होता है। वो अपने कंट्रोल रूम से हर समय जेनिफर पर नजर रखता है। इसके बाद जेनिफर खुद को वापस सेल में पाती है। जेनिफर देखती है कि उसके सेल के बगल से रोशनी आ रही है। जेनिफर रोशनी के पास जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके बगल वाले सेल में उसकी तरह एक लड़का कैद है, जिसका नाम गैरी है। इन दोनों को ही पता नहीं होता कि आखिर उन्हें क्यों किडनैप किया गया है। जेनिफर को गैरी को देखकर अच्छा लगता है कि वो अकेली नहीं है और यहाँ से वो दोनों निकल सकते हैं। किलर कंट्रोल रूम में जेनिफर का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसको अंधेरे से डर लगता है, इसलिए कमरे में पूरा अंधेरा कर देता है, जिससे जेनिफर डरने लगती है। पर गैरी उसे संभालता है और माचिस जलाकर रोशनी कर रहा होता है।
ये देखकर किलर गुस्सा हो जाता है और गैरी के पास आकर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और फिर से ये जेनिफर को डराने लगता है। तभी ड्रॉर खुलता है जिसमें एक ग्लास में रेत भरा होता है। जेनिफर कुछ समझ पाती तभी किलर आकर उसे पकड़कर एक ग्लास बॉक्स में बंद कर देता है जहाँ से रेत भरने लगती है, और अगर वो समय रहते वहाँ से नहीं निकली तो वो रेत में दबकर मर जाएगी। गैरी जेनिफर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो मेटल रॉड से ग्लास तोड़कर जेनिफर को बचा लेता है। वो दोनों भागते हुए एक कमरे में आते हैं जहाँ उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी पीछे से किलर गन लेकर आ रहा होता है। गैरी और जेनिफर भागते हुए गैराज तक आ जाते हैं जहां उन्हें कार दिखती है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं, पर किलर का ये ट्रैप होता है। कार में स्लीपिंग गैस निकलने से वो बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तब वो टॉर्चर चेयर पर खुद को बंधी हुई देखती है। उसका एक हाथ गन के ट्रिगर पर था जो उसके डॉग पर पॉइंट की हुई थी और किलर भी एक गन ताने हुए था। उसे 30 सेकंड के अंदर ये तय करना था कि कौन मरेगा, वो खुद या उसका डॉग, और ये उसके भागने की सजा होती है। जेनिफर अपने डॉग को मारना नहीं चाहती पर उसे मजबूरी में उसे मारना पड़ता है जिससे उसे बहुत दुख होता है। फिर जेनिफर को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। वो देखती कि उसका डॉग ग्लास बॉक्स में है, पर जब वो उसके पास जाती है तो वो डॉग नहीं होता। किलर उसके साथ गेम खेल रहा होता है। जब जेनिफर गैरी से बात कर रही होती है तभी उनके सेल का दरवाजा खुल जाता है। वो एक दूसरे के पास जाते किलर डोर बंद कर देता है। तभी ड्रॉर खुलता है जिसमें 4 नंबर लॉकर की चाबी थी। जेनिफर लॉकर खोलती है तब वो ड्रेस मिलती है जिसे वो इस बार किलर के डर से पहन लेती है। तब किलर सेल का दरवाजा खोल देता है और वो गैरी की सेल में दौड़ते हुए जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। तभी गैरी की टीवी में एक लड़की का वीडियो प्ले होता है जिसको किलर ने टॉर्चर किया होता है बहुत बुरी तरह से। उसका मुंह सिला होता है। ये देखकर गैरी गुस्से में आ जाता है और कैमरा तोड़ने लगता है। तब किलर आता है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेनिफर देखती है कि टीवी में अब गैरी का वीडियो चल रहा है और किलर उसको मारने वाला है, पर जेनिफर किलर से कहती है कि उसे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तब किलर जेनिफर के पास आता है और उसे पकड़कर गैरी के साथ टॉर्चर चेयर से बांध देता है। उनके सामने एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें एक माँ अपने बेटे को अब्यूज कर रही थी, जिससे बेटा बहुत तंग आ गया होता है और वो अपनी माँ के पेट में चाकू घोंपकर उन्हें मार डालता है और फिर उसकी कैमरे से फोटो क्लिक करता है जो मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई को देख रहा होता है। किलर जेनिफर का दांत निकालने के लिए आता है पर गैरी जेनिफर के बदले उसे टॉर्चर करने को कहता है। तब किलर गैरी का एक दांत उखाड़ लेता है और फिर उन दोनों को सेल में छोड़कर चला जाता है। जेनिफर को गैरी ने बचाया होता है, इससे वो इम्प्रेस हो जाती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। ये सब किलर भी देख रहा होता है पर वो कुछ करता नहीं है। फिर वो बेसमेंट से कमरे में आता है। अगली सुबह गैरी देखता है कि जेनिफर किलर का दिया हुआ पानी पीकर बेहोश पड़ी हुई होती है। तब गैरी कार्ड स्कैन करके दरवाजा खोलता है और फिर बेसमेंट से निकलकर ऊपर जाता है। वो किलर के पास जाता है जिससे हमें पता चलता है कि गैरी कोई विक्टिम नहीं है बल्कि किलर उसका भाई है और गैरी वही लड़का है जिसने अपनी माँ को मारा था। दरअसल बचपन में उनकी माँ ने अपने दोनों बेटों को अब्यूज किया था जिससे उन दोनों बेटों की दिमागी हालत बिगड़ गई। इसके बाद से वो दोनों लड़कियों को किडनैप करके अपना बदला लेते हैं और अगर किसी आदमी से उन्हें दुश्मनी निकालनी है तो वो उन्हें पकड़कर भी मार डालते हैं। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, बचपन की उस मानसिक यातना ने उन्हें एक साइको बना दिया है। गैरी ने खुद को विक्टिम दिखाकर जेनिफर का ट्रस्ट जीता और उसका फायदा उठाया ताकि वो मानसिक रूप से और टूट जाए। पर गैरी असल में जेनिफर को पसंद करने लगा है। वो ये बात अपने बड़े भाई को बताता है पर वो गैरी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हमें जेनिफर को मार देना चाहिए, जिससे गैरी चाकू घोंपकर उसे मार डालता है और उसकी बॉडी घसीटकर बाथटब में छुपा देता है। गैरी लड़कियों की फाइल्स देखने लगता है जिन्हें उन्होंने शिकार बनाया है, पर तभी घर की डोरबेल बजती है। ये सुनकर गैरी जल्दी से फाइल्स को कैबिनेट में छुपा देता है। इसके बाद गैरी दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि 2 डिटेक्टिव आए हैं जो उसके बड़े भाई को ढूंढ रहे हैं। गैरी कहता है कि उसका भाई घर पर नहीं है। वो डिटेक्टिव जेनिफर के बारे में पूछताछ करने आए थे। गैरी कहता है कि उसने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव को एक मैच देखना था, इसलिए गैरी टीवी चलाकर उनके लिए चाय बनाता है, पर बीच में ऐड आ जाता है जिससे वो चैनल चेंज करने लगता है और तभी आ जाता है जेनिफर का लाइव वीडियो। ये देखकर डिटेक्टिव हैरान हो जाते हैं। तभी गैरी आकर गन से दोनों को शूट करके मार देता है। फिर गैरी जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों किलर को मार डाला। ये सुनकर जेनिफर खुश हो जाती है। वो गैरी के साथ ऊपर वाले कमरे में आती है। वो दोनों डिटेक्टिव्स की बॉडी देखकर उन्हें किलर समझती है। फिर वो पास रखे फोन से पुलिस को कॉल करने वाली होती है। गैरी कहता है हमारी प्राइवेट वीडियो बन चुकी है, हमें डिलीट करनी होगी, तब जाकर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर पुलिस की हाथ लग गई तो अच्छा नहीं होगा।
गैरी उसे कमरे में छोड़कर सबूत मिटाने चला जाता है। तभी पीछे से वो जो डिटेक्टिव है जो मरा नहीं होता है वो आ जाता है। उसे देखकर जेनिफर डर जाती है और बेसबॉल बैट से उस पर हमला करके उसे मार देती है क्योंकि उसे लगा कि ये किलर है। तभी जेनिफर की नजर उन फाइल पर जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि गैरी और उसका बड़ा भाई ये सब मिलके कर रहे हैं। जेनिफर को पता चलता है कि इससे पहले इन दोनों ने कई लड़कियों को किडनैप किया है और उनको टॉर्चर भी किया है और गैरी हर बार विक्टिम बनकर उन लड़कियों से दोस्ती करता है और मदद करने का नाटक करता है और संबंध बनाता है। गैरी के बड़े भाई को लड़कियों को डराना, टॉर्चर करने में मजा आता है और टॉर्चर कर करके वो मार देता है। ये सब जानकर जेनिफर टूट जाती है। वो जिस लड़के पर इतना भरोसा करती है वो ऐसा निकलेगा उसने सोचा भी नहीं था। तभी गैरी का बड़ा भाई जो अभी भी जिंदा है वो उस पर हमला करके उसका गला घोटने लगता है। जेनिफर जैसे तैसे बच के उसके पेट में चाकू घुसा के उसे मार देती है और निकलने की कोशिश करती है पर तभी फोन बजता है। जब वो डिटेक्टिव के पॉकेट में फोन चेक कर रही होती है तभी वहाँ गैरी आ जाता है और उसे घर को साफ करने में मदद करने को कहता है। जेनिफर उसके पास आती है और उसकी आंखों पे पेपर स्प्रे मारकर भाग जाती है। वो भागकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और सभी लाइट्स बंद कर देती है। तभी जेनिफर को वहाँ पर एक गन मिलती है पर गैरी उसके पास आ जाता है। वो गन से उस पर फायर कर देती है। वो गन लोड की हुई नहीं होती है जिससे गोली नहीं चलती और गैरी उसको पकड़ लेता है और बंदूक छीन लेता है। पर जेनिफर उसके पांव पे लात मारती है और उससे बंदूक छीन लेती है। इस पर वो बंदूक को कॉक करती है और उस पर गोली चलाती है। वो कई बार फायर करके उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।